मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेच्छिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ और इसके परिशिष्ट रूप से जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहा कि ज्ञान लक्षण द्वारा प्रकट ज्ञान की पर्याय जब इस अनंत गुणात्मक वस्तु को लक्ष्य करती है तो एक ज्ञप्ति क्रिया में अनंत धर्म उनकी परिणति अनंत गुण शक्तियों की परिणति अर्थात अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, परिणित होती हैं। तो उसमें अपनी 6 शक्तियों की चर्चा हो चुकी है। 6 शक्तियों के अपन नाम दोहरा लेते हैं। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति। ये 6 शक्तियों की चर्चा हो गई। अब अपनी 7वीं शक्ति है, पेज नंबर 536, नीचे है प्रभुत्व शक्ति। इसमें कहते हैं अखंडित प्रताप स्वातंत्र सालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति, यानी जिसका प्रताप अखंडित है अर्थात किसी से खंडित किया जा सकता नहीं, ऐसे स्वातंत्र से स्वाधीनता से शोभायमानपना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। शब्द आया था ना, स्वातंत्रशालित्व, स्वातंत्र से शोभायमानपना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। तो इस प्रभुत्व शक्ति ये आत्मा में है। शक्ति तो त्रिकाल आत्मा में रही हुई है और जिस उपयोग दशा ने, जिस ज्ञप्ति क्रिया ने अथवा जानने का जो प्रकट भाव है, जिसने इसका लक्ष्य किया, तो ये समस्त शक्तियाँ उसकी आंशिक रूप से उसकी परिणति में उछलती हैं। तो उसमें ये प्रभुत्व शक्ति कही, इसकी 2 बातें कहीं। एक तो अखंडितपना, यानी इसका तेज, इसका प्रताप अखंडित है और स्वाधीनता स्वरूप है। 2 बातें कही हैं। अपन देखते हैं गुरुदेव का व्याख्यान 537 में बीच का हिस्सा देखना। प्रभुत्व जिसका प्रताप अखंडित है अर्थात किसी से खंडित नहीं किया जा सकता। कोई पर द्रव्य से तुम्हारी शक्ति खंडित हो जाए ऐसा है नहीं। ना तो प्रभुत्व शक्ति खंडित होती और प्रभुत्व शक्ति का अनंत शक्तियों में गुणों में रूप है, तो कोई गुण, कोई इसका भाव, कोई स्वभाव, कोई इसका तेज खंडित नहीं हो सकता। कर्म का उदय कठिन आ गया तो मेरी शक्ति क्षीण हो गई, ये बात है नहीं। पर्याय में प्रगटता में कमी बेसी होना, हीना दिखता होना, ये पर्याय का स्वभाव है और उसमें पर द्रव्य निमित्त रूप से ज्ञात कराया जाता है। लेकिन जो इसकी त्रैकालिक शक्तियाँ हैं, जो इसका मूल शक्ति रूप स्वभाव है और उस स्वभाव का जो तेज है, उसको कोई खंडित जगत में कर नहीं सकता। ये इसमें कहना है। ऐसा लगे ना कि ज्ञान की दशा हीनी हो गई। अभी हमारे
ज्ञान दर्शन क्षयोपशम इसका हीना है, वीरहीना हो गया। तो कहा कि शक्ति रूपता में कभी कोई हीनता आती नहीं, आ सकती नहीं। क्यों? क्योंकि इस आत्मा में प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, जिस शक्ति के कारण इसका तेज, इसका प्रताप अखंडित है, वह किसी पर द्रव्य के द्वारा खंडित किया नहीं जा सकता। ये फरमाया गुरुदेव ने, देखो, कोई पर द्रव्य से तुम्हारी शक्ति खंडित हो जाए ऐसा है नहीं, पर द्रव्य तुम्हें छूता ही नहीं। अब ऐसा कठिन लगे, आप कहते हो छूता ही नहीं। आगम में कहा है कि एक क्षेत्र अवगाह में कर्म संयोग रहा हुआ है, तो भाई आत्मा के क्षेत्र में कभी कर्म ने प्रवेश किया ही नहीं। आकाश के जिस क्षेत्र में आत्मा का विस्तार है, उस ही समान क्षेत्र में कर्म भले रहे हैं, लेकिन वे आकाश की अपेक्षा एक क्षेत्र अवगाह हैं। तुम्हारी अपेक्षा तुम्हारे प्रदेशों में कभी कर्म का कोई कण जा सकता नहीं, गया नहीं, जाएगा नहीं। इसलिए कहते हैं आगम पूर्वक अध्यात्म से अपने प्रयोजन का कार्य पूर्ण करना। आगम शैली से नहीं होएगा, समझना बात को। आगम शैली से प्रयोजन की पूर्ति नहीं होएगी। आगम पूर्वक अध्यात्म शैली से आत्मा और अनात्मा का स्वरूप, उसकी यथार्थता को समझकर, जानकर अपने स्वरूप का आलम्बन लेंगे तो प्रयोजन पूर्ण होएगा। आगम शैली तो निमित्त आदि का ज्ञान कराते हुए कही जाती है। किस प्रकार की पर्याय, उस पर्याय में हीनता, अधिकता, पूर्णता, अपूर्णता, उसमें किसका निमित्तपना, कौन सा निमित्त सद्भाव, किसका अभाव, ये सब बातें आगम शैली से बताई जाएंगी। उनके द्वारा शैली अध्यात्म की पकड़ना है, आगम की नहीं। समझ लेना बात को अच्छे से। आगम का निषेध नहीं है, आगम पूर्वक शैली अध्यात्म की पकड़ोगे तो यह तत्व जो आत्मा और अनात्मा दोनों का बराबर निर्णय हो सकता है। वही वास्तव में आगम का यथार्थ जान पाता है। और अन्यथा आगम में तो अनेक अनेक प्रकार के व्यवहार वचनों से, निमित्तों से, अन्य द्रव्यों के माध्यम से बहुत सारी चर्चा है ना। निमित्ताधीनता में पराधीनता है और माल स्वाधीन बने का है। और जो परिणति में सुख प्राप्त होना है, सुख शक्ति निकल गई ना अभी, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति 5वें नंबर की, वह सुख स्वरूप तो ये स्वयं है। उस सुख की पर्याय में प्राप्ति तो स्वाधीनता से होगी, पराधीनता से तो होगी नहीं। देखो, किसी से खंडित किया नहीं जा सकता। क्या मेरे, ये अकेली प्रभुत्व की बात नहीं, प्रभुत्व शक्ति के कारण से, क्योंकि प्रभुत्व शक्ति का रूप प्रत्येक गुण शक्ति में इस द्रव्य में विद्यमान है। ऐसा कौन कहता है कि ऐसी विभुत्व शक्ति कहती है। अगली शक्ति है जो 8वें नंबर की विभुत्व शक्ति, इसके बाद ही तो कहा वो इसका अनंत गुणों का जो मूल स्वभाव है, उसकी मूल सामर्थ्य रूप जो भाव है, उसको कोई खंडित कर नहीं सकता। ये कहते हैं कर्म से खंडित किया जा सकता नहीं। तेरे में प्रभुत्व नाम की शक्ति नाम एक गुण है। अरे परमेश्वर होने का तेरे में गुण है, प्रभुत्व नाम ये। प्रभुत्व माने प्रभुपना, तो प्रभुपना तो तेरे अंदर त्रिकाल पड़ा हुआ है। कोई से खंडित किया जा सकता नहीं। भाषा देखो, किसी से खंडित नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट हो गया। अब आगे,
ऐसे स्वातंत्र से, ये भाषा दूसरी आई फिर, स्वतंत्र। स्वतंत्र माने अपनी प्रभुता करने में किसी की मदद नहीं, स्वतंत्र इसको कहते हैं। ये प्रभुपना है ना। ये जगत का प्रत्येक जीव स्वरूप से, शक्ति से प्रभु स्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक जीव में प्रभुत्वपना कायम विद्यमान है त्रिकाल। अब वह प्रभुपना पर्याय में प्रकट करना, प्रभु को दूसरे शब्दों में, पर्यायवाची शब्दों में ईश्वर भी कहते हैं, है ना। तो क्योंकि वह अपने स्वाधीनपने से अपने अनंत भाव को लेकर के बैठा है, तो कहते हैं कि ये इसकी प्रभुता प्रकट करने में, शक्ति तो प्रभुत्व स्वरूप है ही, पर्याय में प्रभुपना प्रकट करने में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसी स्वातंत्रपने रूप प्रभुत्व शक्ति तुम में। हाँ, उसमें आता है नए के स्वाधीन है, उसमें भी प्रभु है। स्वतंत्र इसको कहिए। कर्ता की व्याख्या आती है ना, कर्ता नाम स्वतंत्र पने करे वह कर्ता। जो कर्ता पर की आशा रखे वह स्वतंत्र पने करता नहीं। एक व्याख्यान भी ऐसा सूक्ष्म है ना, संक्षिप्त बात लेकिन मुद्दे की बात, और सूक्ष्म बात। सूक्ष्म की ही क्यों करते हैं? क्योंकि वस्तु सूक्ष्म है। वस्तु सूक्ष्म है तो सूक्ष्म बात करते हैं। स्थूल बातों से वस्तु पकड़ में आ सकती नहीं, वस्तु का कोर किनारा मिलेगा नहीं, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु के लिए वह बात भी सूक्ष्म आएगी, चर्चा सूक्ष्म होगी, विचारना सूक्ष्म होगी, दृष्टि सूक्ष्म होगी, तब वस्तु पकड़ में आएगी। उसकी चर्चा भी सूक्ष्म, उसके संबंध में विचारना भी सूक्ष्म, और उसकी दृष्टि भी सूक्ष्म चाहिए। एक प्रश्न आया था बहन श्री के पास कि उपयोग को सूक्ष्म कैसे करें, बताओ आप। तो उन्होंने कहा सूक्ष्म विषय को जानता या सूक्ष्म विषय में लगता उपयोग स्वतः सूक्ष्म हो जाता है। इसका एक उदाहरण दिया था भाई साहब। आप घड़ी में बारीक स्क्रू है, बारीक स्क्रू खोलना हो तो वो नज़र अपने आप सूक्ष्म हो जाती। स्क्रू है ना, स्क्रू के बीच में एक धारी होती है, उस धारी में पेंचकस पहुंचना चाहिए तब वो खुलेगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आँखों की मालिश करना पड़ती है, आई टोन ड्रॉप डालना पड़ती है, क्या करना पड़ता है? वो सूक्ष्म विषय बनाती हुई नज़र अपने आप सूक्ष्म होती है कि नहीं होती? ये तो बाह्य का इंद्रिय वाला उदाहरण है, ये तो समझने के लिए। इसलिए कहा ये सूक्ष्मता की बात है, सूक्ष्म ही चर्चा है, सूक्ष्म ही विचारना चाहिए, और दृष्टि भी सूक्ष्म होती है, तब यह अनंत गुणात्मक सूक्ष्म विषय स्वरूप अपना आत्मा उस उपयोग में पकड़ में आता है, ग्रहण होता है। नीचे 5 पंक्ति छोड़ कर देखो। जिसका प्रताप अखंडित है, ये प्रत्येक गुण का प्रताप अखंडित है। प्रभुत्व नाम का गुण अनंत गुण में है, ज्ञान गुण भी अखंडित प्रताप है। ज्ञानावर्णीय हनन कर सके इसको ऐसा 3 काल में नहीं। लो साहब, अभी ज्ञानावर्णी का तीव्र उदय चलता है, क्षयोपम मद्दा पड़ गया है। अरे ये पर्याय की घटना है, और पर्याय में हीना दिखता होना पर्याय का स्वभाव है। ये भी तो पर्याय का स्वभाव है। 6 गुनी हानि वृद्धि रूप 12 स्थान में पढ़ने वाली जो हीना दिखता है, हानि वृद्धि रूप, वह पर्याय में पढ़ती है, ये पर्याय का स्वभाव है। नाश नहीं कर सकता, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण है कि नहीं, उसकी भी शक्ति आएगी, अगुरु लघुत्व शक्ति आएगी, वो भी।
हाँ, दर्शन को दर्शनावरणीय हनन कर सके ऐसा 3 काल में नहीं। देखो भाई, सब पुरानी पढ़ाई है, उसको ध्यान में रखना, लेकिन दृष्टि और दृष्टिकोण इस अनुसार बनाओगे तो पकड़ में आएगी बात, है ना। अपन ने पढ़ा कि दर्शनावरणी से दर्शनहीना होता है, ज्ञानावरणी से ज्ञानहीन होता है। ये बात आगम में नहीं है क्या? है ना, बिल्कुल है। लेकिन वहाँ तो हीन पने परिणमित ज्ञान की अवस्था में किसका निमित्त पना है, ये ज्ञान कराया है। उस निमित्त से ज्ञान हीना हुआ है, ये तो वहाँ भी नहीं कहा। लेकिन हमारी दृष्टि निमित्ताधीन हो जाती है, तो हम जैसा पढ़ते जाते हैं वैसा हमको लगता है देखो लिखा तो है, देखो लिखा तो है। वो जो कुछ लिखा है, जो हमने पढ़ा है, जो याद किया है, जो समझा है, उसे अभी पेटे में रखो, है ना। और अभी जो शैली है उस पर से बात को पकड़ो, और वहाँ से मिलान ना खाए तो दोबारा विचार करके पकड़ो। मिलान तो होगा ही होगा, क्योंकि ये कोई जिनेंद्र परमात्मा से अलग बात थोड़ी आई है, वही सर्वज्ञ की बात यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र भगवान फरमाते हैं। उसकी बात तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की व्याख्या के दौरान कही, अपन कई बार याद कर चुके हैं कि जब कोई बात में भेद डाल के किया जाए, यानी ये पंडित जी ने भी लिखा, टूडरमल जी साहब ने, जब 2 को मिलाकर बात कहें, 1 में 2 करके बात कहें, तो ये सब व्यवहार है। तो बस पहले व्यवहार पहचान लो, तो व्यवहार पहचान कर उसमें फिर सारी बातें लगेंगी कि ये उपचार का कथन है, किसका किस पर उपचार है, उपचार करने का कारण क्या है, और उपचार करके परमार्थ क्या बताना है, यहाँ तक पहुँचना पड़ता है ना। देखो, मोहिनीय कर्म आत्मा के सम्यक दर्शन को हनन करे, ये 3 काल में नहीं। तो आज पहली बात तो ये भूल जाओ कि हमने प्रभुत्व शक्ति की स्वाध्याय करी, तो इसमें ये निर्णय हमारा आज पक्का हो गया कि हमें जो बार बार ऐसा याद दिलाया जाता है या हमें याद आता है कि भैया अभी तो मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, हम क्या करें। तुम्हारे सम्यक्त रूप जो स्वरूप रूप परिणमन है, उसको कोई कर्म रोक सके ऐसी किसी कर्म की ताकत नहीं है। तुम स्वयं रुके हो अपने स्वयं की भ्रांति से, तब निमित्त में मोहिनी कर्म की उदय की तीव्रता निमित्त रूप से गिनने में कहने में आती। किसने कहा कि मोहिनी कर्म की तीव्रता के कारण सम्यक दर्शन रुकता है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? प्रभुत्व नाम का गुण पड़ा है मेरे अंदर। प्रभुत्व नाम में 2 बातें आई, जो जिसका प्रताप किसी से खंडित किया नहीं जा सकता, और स्वाधीनता से शोभायमानपना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति का धारक यह मैं आत्मा हूँ। ये वास्तव में ये शक्तियों की चर्चा अपने स्वभाव की महिमा की पुष्टता के लिए है, और महिमा आती है, वो फार्मूला सबको याद हो गया है। जिसकी महिमा है उसकी रुचि है, जिसकी रुचि है वीर्य उसका अनुसरण करता है, और वीर्य जब अनुसरण करता है तो पर्याय में स्वरूप की प्राप्ति होती है, और कोई तरकीब नहीं। ये वीर गुण का कार्य हुआ, स्वरूप की रचना रूप। कल एक भाई साहब का फ़ोन आया था, तो वो चर्चा करते थे, तो उनका प्रश्न ऐसा था, वो याद आ गई बात,
कि वस्तु विज्ञान सार के 86 नंबर पेज पर गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जब तक इस जीव को व्यवहार का पक्ष है तब तक इसे अनुभूति में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो उनका कहना था कि हमको तो व्यवहार का पक्ष अब कोई है नहीं, तो हमें बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है। प्रश्न था क्यों। तो हमने कहा आपने बौद्धिक रूप से तो व्यवहार पक्ष को तोड़ दिया है, मानसिक रूप से, लेकिन अनुभूति की प्रकटता नहीं हुई, ये स्वयं घोषणा कर रही है कि कोई ना कोई व्यवहार का पक्ष पड़ा हुआ है। ये अनुभूति नहीं हुई, यही घोषणा कर रही है। तो फिर बोले अब हम क्या करें साहब। तो हमने कहा आप तो व्यवहार पक्ष से जो विपक्ष स्वरूप अपना यह चैतन्य परमात्मा है, ये ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, इसकी महिमा में रहो, इसकी महिमा की पुष्टता करो, वो पक्ष तो अपने आप छूट जाएगा। तो कहा कैसे हो ये। तो उनको एक उदाहरण दिया था, वो सुनाना है कि किसी को डायमंड के हार किसी पड़ोस के या रिलेटिव के गले में देख कर के बड़ी डायमंड की महिमा आ गई, उसकी महिमा आ गई। अब उसकी महिमा आ गई तो रुचि भी उधर दौड़ती है कि मुझे भी ऐसा ही हार चाहिए। तो वो रुचि उधर को दौड़ रही है, और रुचि उधर को दौड़ रही है तो अनेक प्रकार के उपक्रम, उद्यम, प्रयत्न भी उस दिशा में चल रहे हैं। पति से कहे कि सास से कहे कि ससुर से कहे कि बालक से कहे कि पुत्र से कहे कि ये ऐसे ऐसे चाहिए, मतलब कोई ना कोई प्रकार उसकी प्राप्ति के लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऐसे ही यह जो चैतन्य स्वरूप अपना आत्मा है, इसकी यदि महिमा आई तो फिर उसकी रुचि भी उधर दौड़ती है। रुचि दौड़ती है तो उसे प्राप्ति करने का उद्यम भी उधर को ही चलता है। तो करना क्या कि ये चैतन्य स्वभाव की महिमा करना, ये वाली बात है। देखो, अंतराय कर्म दान लाभ में अंतराय पाड़ सके, ऐसा 3 काल में नहीं उतरता है। इसमें उतरता है, पूछ रहे हैं ऐसा, वो कोई टेप में उतरता होगा ना, तो पूछ रहे थे। 538 पेज, अगला ही पेज है, अंतिम पैराग्राफ प्रवचन का। जिसका प्रताप अखंडित है, प्रत्येक गुण में भी जिसका प्रताप अखंडित है, किसी से खंडित किया जा सकता नहीं, किसी से, अरे बैरी से भी तेरी पर्याय में खंड हो जाए, ऐसा 3 काल में नहीं। क्योंकि जगत में कोई बैरी है ही नहीं, कोई बैरी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। है ना, कर्म बैरी हैं कि ना, किसने कहा। कर्म तो जगत के पुद्गल द्रव्य हैं, और तुम जगत के चेतन द्रव्य हो, तुम ज्ञाता हो वे गे। बैरी कौन है? जगत में कोई बैरी है ही नहीं, सब गे हैं, उनसे तेरे में लाभ नुकसान होता नहीं। ये गे हैं, अभी समझना, ये गे हैं, उनका ज्ञान भी उनके कारण से नहीं होता है। ये ज्ञान स्वभाव की स्वाधीनता की बात चलती। ज्ञान स्वभाव में भी है कि नहीं प्रभुत्व शक्ति का रूप, तो ज्ञान स्वभाव भी स्वाधीन रहा कि ना रहा। तो गे है इसलिए ज्ञान होता है, ये बात ही ना रही। ये ज्ञान स्वभाव की स्वातंत्र रूप ये शालित्वपना माने शोभायमानपना है। ये ज्ञान का ज्ञान माने कौन कि ये मेरी शोभा है, मेरी ऐसे ज्ञान स्वभाव की शोभा है कि मैं अपनी ज्ञान सामर्थ्य से जगत के पदार्थों को और अपने को जानता हूँ,
वे हैं सो यह जानने में आता है, ऐसा नहीं है। गेह की अटक नहीं है। लोकालोक है इसलिए केवली के ज्ञान में झलकता है कि ना ना ना, वो केवल ज्ञान स्वयं अपनी सामर्थ्य के भाव से इस प्रकार वर्तता है कि उसमें लोकालोक जानने में आते हैं स्व सामर्थ्य से। ये सुबह चल रहा है विषय 159 गाथा। देखो क्या कहा, पंच परमेष्टि गे हैं। कौन है पांच परमेष्टि? गे हैं, ज्ञान में जानने लायक हैं, किंतु उनके कारण से उनका ज्ञान नहीं होता हमको। अपने कारण से उनका ज्ञान होता है। ऐसी स्वतंत्र ज्ञान शक्ति, ऐसी स्वतंत्र दर्शन शक्ति, ऐसी स्वतंत्र आनंद शक्ति जिसका प्रताप अखंडित और स्वतंत्रता से शोभायमान है, शोभायमानपना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति अभी गुरुदेव कहते हैं सातवीं है। इसकी विशेष चर्चा आगे कहेंगे, तो अपन थोड़ी देखते हैं 543 पेज पे। बीच में है देखो, यहाँ कहते हैं जिसका प्रताप अखंडित है। तो गुरुदेव कहते हैं मुझे तो ये विचार आया कि जिसको अंदर आत्मा का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान की पर्याय अब अखंडित रहने वाली है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं मिला? 43 बीच में है ना? ये क्या कहना चाहते हैं? जिसको अंदर आत्मा का ज्ञान हुआ, यानी जिसके श्रुत ज्ञान में आत्मा विषय होकर के आत्मा की अनंत गुण सामर्थ्य का आस्वादन जिस ज्ञान में हुआ है। यद्यपि ये ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो ये सम्यक ज्ञान हुआ, यह वृद्धि को प्राप्त होकर केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ कौन सा पॉइंट कहना है कि जो श्रुत ज्ञान की वर्तमान पर्याय ने अपने चैतन्य परमात्मा को लक्ष्य में लेकर उसको विषय बनाकर जाना, तो जानने में क्या आया? आत्मा के अनंत गुणों की प्रगट सामर्थ्य का आस्वादन आया। वह आस्वादन अखंडित रहने वाला है, वह चला जाएगा ऐसा नहीं है। क्या गजब की बात है। हाँ, ये थोड़ा विचार करो रामचंद्र जी के उस प्रसंग से कि जब लक्ष्मण का देह परिवर्तन हो गया तो वे तो छायक सम्यक दृष्टि, तो उनको भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन और ज्ञान में आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल आस्वादन का भाव। अब वे भले ही वह लक्ष्मण के शव को कंधे पर लेकर घूमते हों, नहलाते हों, धुलाते हों आदि इत्यादि वृत्तियों में दिखाई देते हों, तो भी उस काल में भी अनंत सामर्थ्य स्वरूप आत्मा के अनंत गुणों की आस्वादन रूप परिणति अखंड चल रही है। वो आस्वादन चला नहीं गया है ऐसा। अभी अपन थोड़ा समझने के लिए उदाहरण के रूप में, ये बात अलग है, जो उदाहरण है वो बात अलग है, बस समझने की बात है कि आपने किसी विवाह के अवसर पर होने वाले स्नेह भोज में कोई अलग ही प्रकार की मिठाई खाई है ना, और वो मिठाई खाई और ख़त्म हो गई वो बात तो, और उसके महीनों बाद आपने कड़वा करेला खाया, तो करेला खाते समय भी क्या ज्ञान में उस मिठाई का स्वाद है कि नहीं है? ज्ञान में, प्रकट ज्ञान में नहीं है, धारणा में है ना, इसीलिए कहा वो जरा अलग बात है।
यहाँ तो धारणा की बात नहीं है, ये तो प्रगट आस्वादन में चलता है, इसकी बात है। वो तो सिर्फ समझने के लिए वो पॉइंट अपन ने उदाहरण के रूप में लिया, वो तो धारणा में से है, लेकिन ये तो धारणा में नहीं, ये तो प्रगट आस्वादन में चलता है। भाई ये विचार आया था, फिर गुरुदेव ने शब्द लिया, आचार्य भगवान का शब्द लिया, अप्रतिहत। आ माने नहीं, प्रति माने वापस, हत माने गिरना। अप्रतिहत, ये ज्ञान का कण, ये सब चर्चा क्या है? प्रभुत्व शक्ति सीख गए कि ना, इसकी चर्चा से यह चैतन्य भगवान जो मैं हूँ, इसकी यहाँ पर महिमा चल रही है। अपना अभिनंदन पत्र बाँचा जाए अभी रामलीला मंच गंज के मैदान में, और 1500 की भीड़ हो, और विमल जी भाई साहब का अभिनंदन पत्र पढ़ा जा रहा हो, तो एक एक शब्द कितने ध्यान से सुनना और अंदर अंदर प्रफुल्लित होना। तो ये हमारा अभिनंदन पत्र है ये, और करने वाले सर्वज्ञ देव आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा। करने वाले, जैसे यहाँ अभी कोई मान लो छोटा मोटा विधायक जी इनाम वो कोई पुरस्कृत करें और राष्ट्रपति पुरस्कृत करें तो कितना फर्क पड़ता है। एक बार इस आत्मा को निहार लो बस, अप्रतिहत है, हैं? अनुभव है, अनुभव से, इसीलिए तो ज्ञानी धर्मात्मा ही तो कह सकते हैं बात को, अप्रतिहत है। तो अभी तो कहा साहब 5वां काल भरत क्षेत्र, अभी तो 6 उपसम सम्यक्त होता है तो वो तो छूट जाता है। अरे छूट जाता है, उधर क्यों देखते हो तुम? हैं? हाँ, लगन हो रही है, अब ये तो मरेंगे, अब मरेंगे तो है ही नहीं मरेंगे। याद करे सो मूर्ख चंद, बहुत गजब है। देखो ये सब अपने स्वभाव की महिमा की यहाँ व्याख्या कहो, बखान कहो, है कि अपने स्वभाव की महिमा की पुष्टता होती है। देखो जो ज्ञान का कण अंदर में अंश जागृत हुआ, सम्यक चैतन्य निर्मल कण जागा, ये अखंडित रहेगा। अब खंड हो जाएगा और फिर पीछे गिर जाएगा, ये वस्तु के स्वरूप में ही नहीं है। क्या अंदर चीज है ये खबर नहीं। हाँ, बहुत गजब की बात है। इसके आश्रय से प्रकट हुआ है, वो आश्रय घटे। हाँ, वो तो कहीं जाता नहीं, वो तो हाजरा हुजूर निरंतर वर्तमान विद्यमान, निरंतर वर्तमान विद्यमान। देखो 546 पेज अगली शक्ति की चर्चा करते हैं, विभुत्व शक्ति 546 546। देखो, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। दोबारा से, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। फिर यहाँ उदाहरण दिया समझाने को, जैसे कि ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्यापता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यह मैं चैतन्य स्वरूप हूँ या ज्ञान स्वरूप हूँ, तो मेरा अस्तित्व गुण भी चेतन, वस्तुत्व भी चेतन, प्रमेयत्व भी चेतन, इसका अगुरु लघुत्व भी चेतन, प्रदेशत्व भी चेतन, इसका दर्शन भी, वो क्या नाम है, सुख गुण भी चेतन। तो सब गुणों में चेतनता का रूप है। चेतन मुख्य लिया तो सबका ये उदाहरण में, तो सब सर्व गुणों में चेतनता पसरी हुई है।
सर्व गुणों में पहले तो ये समझना कि प्रत्येक गुण अपने अपने रूप से इस एक द्रव्य के चप्पे चप्पे में पसरे हुए हैं, और जहाँ एक गुण पसरा है वहीं अनंते गुण पसरे हैं। तो यह जो पसारा है, ये पसारा है, ये एक ही भाव रूप है सब, ये विभुत्व शक्ति कहती है। सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा। आ गया? सर्व भाव व्यापक, व्यापक माने पसरा, सारे ही भाव इस चेतन पदार्थ में ऐसे पसरे हुए हैं कि किस शक्ति के कारण से, कि विभुत्व शक्ति के कारण से सर्व भाव ऐसे पसरे हैं एक भाव रूप होकर। एक भाव रूप होकर कहने से क्या तात्पर्य है कि अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है। ये विभुत्व शक्ति कहती है। ये किसकी महिमा है? अपनी महिमा है। हाँ, ये विभूपना है। देखो 8वीं, यहीं नीचे से ही पहला ही पैराग्राफ, 8वीं शक्ति, सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। क्या कहते हैं? एक शक्ति सर्व शक्ति में व्यापक ऐसी एक विभुत्व शक्ति। विभु नाम व्यापक। अब समझाते हैं, देखो अन्नमति कहते हैं हमारा प्रभु विभु है। विभु नाम सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक नाम लोकालोक में व्यापा हुआ है, ये विभु है। विभु ऐसा कहते हैं ना वे, वो तो केवली का ज्ञान लोकालोक में को जानता है, तो ज्ञान में ज्ञान की सामर्थ्य कथन की अपेक्षा कहा कि लोकालोक में व्यापक है। तो उनने कहा परमात्मा कण कण में व्याप्त है। कण कण की बात ही नहीं थी, कण कण तो अपना स्वतंत्र स्वाधीन रहा हुआ है। यहाँ विभु इसको कहना कि अपने अनंत गुण में ये व्यापक है। ज्ञान विभु, दर्शन विभु, चारित्र विभु, आनंद विभु, अस्तित्व विभु, वस्तित्व विभु। यानी क्या? सब में विभुत्व है। सब में विभुत्व होने से सर्व गुणों में सर्व गुणों का रूप है। प्रभुत्व विभु, वीर विभु, गजब काम किया है प्रभु। कहते हैं देखो ये पंचम काल में ये अमृत चंद्र आचार्य कहाँ से जागे और क्या यह रच दिया है। ये तो अंदर में जानने वाला जाने के हे प्रभु आपने क्या गजब कर दिया है। कितना कितना अंदर में अमृत चंद्र आचार्य इस पंचम काल में है ना, गरीब काल में, गरीब देश में, गरीब क्षेत्र है ये, हाँ, उसको उन्होंने ऐसे चैतन्य परमात्मा के वैभव को बताकर इस गरीब देश को निहाल कर दिया। अब निहाल कौन हुए कि जो इस चैतन्य के वैभव को अपनी पर्याय में प्रगट आस्वादन रूप जाने, प्रतीति करे, सो वो निहाल हो गया। गरीबी मिट गई, अनादिकाल का अज्ञान भ्रांति मिट गई, दुख मिट गया। दुख मिट गया कि अभी दुख है कि वो जो दुख है हम गिनते ही नहीं, क्योंकि हम तो वह अतीन्द्रिय सुख का जो आस्वादन आया है ना, वो सातवीं शक्ति, वो अखंडित प्रताप ये तो अंदर में जानने वाला जाने के भैया ये आचार्य परमात्मा ने क्या कह दिया, क्या यहाँ कह कर के गए हैं। 547
तभी तो शुरू शुरू में ही कुंद आचार्य भगवान ने कहा मैं अपने निज वैभव से कहूँगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। ऐसा नहीं कि कुंद आचार्य ने कहा है सो, कि ना, हम अपने वैभव से, निज वैभव से कहेंगे। पहले तो कहा केवली भगवान और शुद्ध केवलियों का कहेंगे, मृणमो शुद्ध केवली भणिदम। फिर कहा अपने निज वैभव से कहेंगे, क्योंकि हमने उनसे ही सुना है और अपना वैभव अपनी परिणति में प्रकट किया है। और अब हम कहेंगे सो तुम भी ऐसा मत कहते रह जाना कि उनने कहा है। तुम भी अनुभव से प्रमाण करना। अद्भुत है। देखो ये 547 में ऊपर की करीब 12 पंक्ति छोड़कर देखना। सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति, जैसे कि ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्यापता है। ज्ञान है, ये सबको जानता है ना, तो यहाँ समझाने के लिए लिया कि जानने की अपेक्षा से व्यापक है, पर में प्रवेश नहीं करता है। ज्ञान पर को जानता है लेकिन पर में प्रवेश करता नहीं, किंतु पर को सबको छुए बिना, पर को स्पर्श किए बिना अपने ज्ञान में सबको जानता है। ऐसे ज्ञान का व्यापक स्वभाव है। सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति, जैसे कि ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्यापता है। समझाते हैं, ज्ञान सर्व असंख्य प्रदेश में व्यापक है, ऐसे ही दर्शन, ऐसे ही आनंद, अतीन्द्रिय आनंद असंख्य प्रदेश में व्यापक है। ये विभुत्व शक्ति का कार्य है। ये सर्व गुणों का इस प्रकार आत्मा के असंख्य प्रदेशों में पसारा होकर के वे गुण रहे हैं, और प्रत्येक गुण में प्रत्येक गुण का रूप है। ये विभुत्व शक्ति का भाव है। देखो उनका रूप इसमें है। आनंद में भी विभु का रूप, विभुत्व शक्ति जो है, ये गुण तो भिन्न है और आनंद गुण भिन्न है, ज्ञान गुण भिन्न है, दर्शन गुण भिन्न है, चारित्र गुण भिन्न है, स्वच्छत्व गुण भिन्न है, प्रकाशत्व गुण भिन्न है। लेकिन ये विभुत्व गुण के कारण वो सब गुण विभु, और सब गुण विभु होने से सब गुण रूप है, लेकिन सब गुण अपने अपने रूप है, तब अनंत है। अपना अपना कार्य करते हैं। एक ही कारण। लेकिन ज्ञान है, अपन ने एक दिन बात की थी, ज्ञान है तो है ने तो अस्तित्व गुण का रूप दिखा दिया। ज्ञान में अस्तित्व गुण आया कि नहीं आया? है ना। जैसे इसका प्रदेशत्व, तो ये चैतन्य प्रदेशत्व है आत्मा का, तो चेतनता का भाव प्रदेशत्व में आया कि नहीं आया? अगुरु लघुत्व, तो इसके अगुरु लघुत्व भी चेतनमय है, तो इसके अगुरु लघुत्व में चेतनता का भाव आया कि नहीं आया? सुखत्व का भाव आया कि नहीं आया? ऐसे प्रत्येक गुण में प्रत्येक गुण का रूप है, तथापि सब गुण अपने अपने रूप हैं। तो सब गुणों में सब गुणों का रूप ये विभुत्व गुण का रूप है। एक भाव रूप ठंडाई का है उदाहरण। ऐसा है। देखो इसका रूप आत्मा के एक एक गुण में प्रत्येक गुण का रूप है, एक गुण में अनंत गुण का रूप है। समझो भैया, बात ऐसी है। ज्ञान में विभुत्व नाम के गुण का रूप है। विभुत्व जैसे सर्व में व्यापक है, ऐसे ज्ञान भी सर्व असंख्य प्रदेश में व्यापक है। आनंद सर्वव्यापक, स्वच्छता सर्वव्यापक, समकित भी या श्रद्धा गुण भी सर्वव्यापक, चारित्र भी सर्वव्यापक। अरे रे, चारित्र किसको कहना बापू? ये चारित्र का मुंह बड़ा है बापू। चारित्र ना मोड़ा मोटा बापू, चारित्र का मुंह बड़ा है। ये जो तुम चारित्र चारित्र कहते रहते हो ना, व्यवहार चारित्र को,
ये चारित्र है ही नहीं। इसे तो जिनवाणी अचारित्र कहती है, और इसे चारित्र माने उसे मिथ्या चारित्र कहती है। चारित्र का मुंह बड़ा है। उपयोग स्वरूप आत्मा में स्थिर हो जाना, उसमें रमना जमना ठहर जाना, इसका नाम चारित्र है। चारित्र का मुंह बड़ा है। ये चारित्रवंत को देखना ये महाभाग होए, इसको दिखे ये चारित्रवंत। महाभाग्यशाली जीव हो उसको यह चारित्रवंत जीव के दर्शन होए, ऐसा कहते हैं। ये चारित्र कोई बाह्य क्रियाकांड नहीं है। अनंत आनंद का नाथ, अंदर सर्वगुण से व्यापक, इसमें चारित्र भी सर्वगुण में व्यापक है। ये अपनी हुई विभुत्व शक्ति। तो कोई मांगनी या कोई विशेष समझ होती नहीं, पर अपन तो मनुष्य चार कुछ तो खा लेते नहीं। तो ऐसे ही स्वाध्याय में, सुनने में, सुनने में अपने को भी अपनी बुद्धि विवेक लगाना चाहिए कि जो सामने वाला बोला उसे ये नहीं करके। हाँ, जय नारायण। जो बोले सो जय नारायण किया। जय नारायण करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, यद्यपि उस समय कदाचित कषाय की मंदता रह सकती है और उससे पुण्य बंद हो जाएगा, तो फिरोगे तो इन्हीं चार गतियों में। पुण्य बंद से भी कौन सा तीर चला लोगे? हाँ, 550 पेज है, नीचे देखो। अब ये दो शक्तियाँ 7 और 8 याद रख लो। 7 8 का जोड़ा है प्रभुत्व विभुत्व। अब 9 10 का जोड़ा है सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व। तो देखो, सर्वदर्शित्व की बात चलती है। ये थोड़ी समझने वाली शक्ति है ना। इसको थोड़ा अपन चर्चा करेंगे, फिर जितनी हो सकेगी समय अनुसार देखते हैं। देखो, विश्व सामान्य भाव परिणित आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। बोलो, क्या गजब की तो बात लिखी आचार्य अमृतचंद्र भगवान। विश्व सामान्य भाव परिणित आत्मदर्शनमयी। लो, विश्व दर्शनमयी नहीं लिखा। विश्व दो बार लिखा। एक विश्व का अर्थ है समस्त। समस्त शब्द को विश्व शब्द से समस्त कहा, और विश्व से लोकालोक कहा। तो समस्त लोकालोक, विश्व यानी समस्त लोकालोक। विश्व सामान्य भाव, वो लोकालोक स्वरूप विश्व की महासत्ता एक, उसका सामान्य भाव। उस सामान्य भाव परिणित, उस एक महासत्ता को देखने रूप परिणित आत्मा, उसके दर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। अर्थ हिंदी में है, देखो। समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से, ब्रैकेट छोड़ दो अभी, देखने रूप से परिणमते ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। आत्मदर्शनमयी आत्मा का दर्शन गुण है, और यह सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मा को देखने वाली है। आत्मदर्शनमयी आत्मा को देखती है। कैसे आत्मा को? कि जो, अब ब्रैकेट पढ़ो, सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक के सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से परिणमित ऐसे आत्मा के दर्शनमयता रूप सर्वदर्शित्व शक्ति। बात पकड़ में आई?
बात पकड़ में आई कि नहीं आई? देखो अभी अपन इसको दर्शन गुण से समझते हैं। अभी दृष्टि शक्ति तो निकल गई। दृष्टि शक्ति में क्या बात आई थी कि अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, यही आई थी ना बात। तो आत्मा में एक दर्शन गुण है जो लोकालोक को एक सत्ता मात्र अवलोकन करे, ऐसा इसका गुण है। तो उसमें भेद पाड़े बिना ना, विश्व है ना, तो विश्व में भेद पाड़ने जाओ तो जाति अपेक्षा 6 भेद पड़ गए, स्वयं के भेद पड़ गए, अनेक प्रकार से मूर्तिक अमूर्तिक के भेद पड़ गए, चेतन अचेतन के भेद पड़ गए। ये भेद पाड़ना ज्ञान का काम, वो साकार उपयोगमयता है। अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, तो दृष्टि शक्ति है ना, तो आत्मा में एक दर्शन गुण है जो सर्वलोकालोक को एक सत्ता मात्र अवलोकन करे, ऐसा गुण आत्मा का है। ठीक है ना? अब ऐसे गुण को, गुण आत्मा में है तो सर्वलोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप परिणमने वाले आत्मा के दर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। इसमें भेद है बहुत गहरा, सुनना अभी बाद में चर्चा करते हैं, समय थोड़ा ही है, इसका भाव अपन पकड़ते हैं। देखो क्या कहते हैं कि जब दृष्टि शक्ति से तो गुण बताया, दर्शन गुण है, वैसी शक्ति है वो बताई, यहाँ सर्वदर्शित्व बताया। तो सर्वदर्शित्व अभी कहाँ प्रगटा है? एक आत्म स्वरूप को लक्ष्य करने वाली अभी ये शुद्ध ज्ञान की भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन, उसकी उस रूप परिणमित ज्ञप्ति में अभी सर्वदर्शीपना कहाँ प्रगटा है, अथवा सर्वज्ञत्वपना कहाँ प्रगटा है? नहीं प्रगटा ना। लेकिन मेरे में सर्वदर्शित्व है, इस बात को स्वीकार किसने किया कि वह ज्ञान जो आत्मा को लक्ष्य करता परिणमित हुआ है, उस भाव शुद्ध ज्ञान में समस्त सामर्थ्य की आंशिक परिणमन रूप जो परिणति आ गई, उस आंशिक परिणमन पर से ये निर्णय हो गया कि मैं सर्वदर्शित्व हूं। अभी सर्वदर्शित्व आया नहीं है, वो तो छायक भाव आएगा तब होएगा। उस आंशिक प्रकटता में ये निर्णय होता है कि मैं सर्वदर्शित्व स्वभाव स्वरूप हूँ, तब उस निर्णय को सर्वदर्शित्व का निर्णय कहते हैं। मैं सर्वज्ञत्व स्वरूप हूँ, सर्वदर्शित्व स्वरूप हूँ, ये किताब में से बाँचने को सर्वदर्शित्व कहते नहीं। समझना इस बात, इस शक्ति में एक विशेष ये बात है। हाँ, उसमें अभी वो भी भाई साहब कहते हैं एक बात और आ जाती है, इच्छाए केवल ज्ञान हुआ, ये एक श्रीमत का ये आता है। इच्छाए, इच्छा माने, इच्छा का अर्थ यहाँ राग नहीं है, इच्छा का अर्थ माने आत्मा के स्वभाव का स्पर्श करते, तो केवल ज्ञान स्वरूप का स्पर्श करते केवल ज्ञान हुआ, ऐसा कहने में आया। वो आएगी चर्चा, सर्वज्ञत्व में आएगी। अभी इस बात को पकड़ना, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। देखो ये बात पकड़ लेंगे तो गुरुदेव की बात पकड़ में आएगी। क्या कहना है कि अभी सर्वदर्शित्व प्रकट हो गया। क्या चौथा गुण स्थान है ना, सबसे नीचे ही बात करते हैं अपन। चौथा गुण स्थान है, स्वरूप का आलम्बन लेकर के जो ज्ञान की परिणति में अनंत गुणों की सामर्थ्य का प्रकटपना वह आंशिक रूप से परिणमित हुआ है, आस्वाद हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? भले अभी भाव शुद्ध ज्ञान में
सबको अलग अलग गुणों को पहचानने का अभी ऐसा भाव योग्यता में नहीं है, लेकिन आस्वादन सभी का है। जैसे भाई साहब कहते थे कि ठंडाई है, तो ठंडाई में आपने 51 वस्तुएं डाली हैं। अब बच्चे ने अभी स्वाद लिया तो अच्छा है स्वाद ऐसा लेकर के उसने अच्छा पना तो ले लिया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हर एक का स्वाद नहीं आया है। उसको वो कह नहीं सकता कि इसमें क्या क्या है, लेकिन सबका स्वाद है कि नहीं हुआ। मिश्री भी है, जो भी होता है, तो वो कह नहीं सकता कि इसका स्वाद है, लेकिन वहाँ स्वाद है कि नहीं है। ऐसे यह सर्वदर्शित्व पने की आंशिक प्रकटता का वहाँ परिणमन हो गया है। यदि सर्वदर्शित्व नहीं परिणमा है तो नहीं परिणमा है, तो इसे सर्वदर्शित्व का प्रतीति भी नहीं हो सकती है। आत्मानुभव नहीं, प्रतीति नहीं, कुछ नहीं है। ये बोलता रहे मैं सर्वदर्शित स्वरूपी हूँ, बोलो, बोलने से क्या, बोलने को तोते को सिखा देंगे, वो बोलने लग जाएगा। तोते को वो सिखा नहीं देते, तो कल आप तोता खरीद लाओ और उसको सिखा दो मैं गायक हूँ, तो वो कहने लग जाएगा मैं गायक हूँ। ये सर्वदर्शित्व का आंशिक परिणमन जो आस्वादन में आया, उस पर से सर्वदर्शित्वपना सिद्ध होता है। ये वाली बात इस शक्ति में कहना है। देखो 1 मिनट में ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, भले दोबारा पढ़ लेंगे, थोड़ा पकड़ में आ जाएगी बात। 551 4 पंक्ति छोड़कर, समस्त विश्व के सामान्य लोगों को बैठना कठिन, आत्मा में क्या सर्व जगत नाम लोकालोक, इसका भाव यानी सामान्य भाव, सामान्य यानी भेद पाड़े बिना देखना, उसका नाम सामान्य, उसको देखने रूप, सामान्य पने देखने रूप शक्ति तो ऐसी है। अब यहाँ तो परिणमन लेना है, शक्ति तो ऐसी है, ये तो त्रिकाल है। सर्व वस्तुओं को भेद पाड़े बिना देखना ऐसी इसमें शक्ति तो त्रिकाल है, लेकिन यहाँ तो परिणमन लेना है। तो सर्वदर्शी शक्ति है, कैसी, देखने रूप से, अर्थात सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र, पूछते हैं ना, सर्व पदार्थों के समूह रूप से लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से, सत्ता मात्र एकला है बस। ये जीव, ये अजीब, सिद्ध, ये निगोद, ऐसे नहीं। ऐसा जो गुण सामान्य भाव को देखने रूप से, अर्थात सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से, यहाँ ग्रहण करने का अर्थ है देखने रूप से, परिणमते ऐसे, गजब बात है। हाँ, ये क्या कहते हैं, सर्वदर्शी शक्ति है, किंतु इसका परिणमन आया नहीं कि ये सर्वदर्शी शक्ति है। भले सर्वदर्शित्व का पूर्ण परिणमन ना होए, पूर्ण परिणमन हो जाए ये तो इसका स्वभाव है अभी, लेकिन सर्वदर्शी शक्ति आत्मा में त्रिकाल है, और ये सर्वदर्शी शक्ति का रूप अनंत गुण में है। ऐसा जहाँ अंतर में दृष्टि करने से जब पर्याय में परिणमन होता है, पर्याय में परिणमन होता है, तब सर्वदर्शी शक्ति को देखा ऐसा कहने में आता है, तब सर्वदर्शी शक्ति का धरने वाला आत्मा है, उसको माना तब कहलाता है। समझ में आया? ये वाली चर्चा है, और भी है, अपन आगे की स्वाध्याय में ले।